प्लस टू क्लास बेटे, आज है हमारा थर्ड क्वेश्चन, संसदीय सरकार की विशेषताएं लिखें। इसमें फीचर्स लिखने हैं हमने कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो संसदीय सरकार में होती हैं और जिस वजह से संसदीय सरकार को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर माना जाता है। दो तरह की टाइप्स होती है बेटा, एक होती है संसदीय सरकार, एक होती है अध्यात्मक सरकार। तो आज हम इसके फीचर्स कर रहे हैं बच्चे। हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संसदीय सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कार्यपालिका और विधानपालिका में गहरा संबंध होता है, घनिष्ठ रिलेशन होता है उनके बीच। और उसका रीज़न भी मैंने बताया था बच्चे, रीज़न उसका ये था कि विधानपालिका में से ही कार्यपालिका चुनी जाती है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, विधानपालिका मतलब लोकसभा राज्यसभा। पहले हम लोकसभा के जब इलेक्शन कर लेते हैं तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो होता है कार्यपालिका में आता है। और वही प्राइम मिनिस्टर अपने लिए जो मंत्री बनाता है वो भी विधानपालिका में से ही चुनता है, मतलब लोकसभा में से ही वो अपने मंत्री चुनेगा। तो इस तरह से कार्यपालिका जो है वो विधानपालिका में से ही चुनी जाती है, जिस वजह से दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। पहले विधानपालिका बनती है बेटा, याद रखना, फिर कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, दोनों के बीच गहरा संबंध है। सेकंड है इसकी विशेषता, जो फीचर है वो ये है कि इसमें दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक है नामात्र, जिसे हम नॉमिनल कहते हैं, जिसका केवल नाम होता है, जिसके नाम पर शासन चलाया जाता है, वास्तव में वो काम नहीं करता, तो वो है नामात्र कार्यपालिका। हमारा प्रेसिडेंट होता है बच्चे, राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका क्या होता है, जो वास्तव में काम करता है, वो होता है वैसे तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हम मंत्री परिषद ही बोलेंगे इधर। क्यों? प्राइम मिनिस्टर मंत्री परिषद का नेता है, तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद ही होती है। ठीक है बेटे। थर्ड है कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए बच्चे, मंत्रियों को कोई भी क्वेश्चन विधानपालिका मतलब लोकसभा के सदस्य पूछ सकते हैं, कार्यपालिका मतलब मंत्री हैं, ठीक है, विधानपालिका मतलब लोकसभा है। उन मंत्रियों को उन विधानपालिका के सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चनों का उत्तर देना पड़ता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है बच्चे, जिसमें उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। वो ये नहीं कह सकते कि हम इसका आंसर अभी नहीं देंगे या कल, उन्हें उसी समय उनके आंसर देने पड़ते हैं। और लास्ट जो विशेषता है संसदीय सरकार की वो ये है कि इसमें राजनीतिक एकरूपता का गुण होता है। राजनीतिक एकरूपता का मतलब है कि संसदीय सरकार जो होती है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने मंत्री जो है वो चुनने होते हैं, वो उसी में से चुनता है। तो जब उसने अपने मंत्री चुनने होते हैं ना बेटा, वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो सारे मंत्री एक ही पार्टी से चुने गए हों, क्योंकि अगर अलग अलग पार्टियों से वो अपने मंत्री ले लेगा तो उनके राजनीतिक विचार एक जैसे नहीं होंगे। तो संसदीय सरकार के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है उसमें राजनीतिक एकरूपता का गुण होना। तो बेटा ये हमने 4 विशेषताएं करी हैं संसदीय सरकार की। ओके बेटा।